अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो C++ का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास के राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स, ठीक है, मार्क्स। हम लोगों ने मार्क्स लेने हैं इन 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूज़र, यानी एक यूज़र है या कोई भी स्टूडेंट है जिससे हम लोगों ने उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछे हैं, ठीक है, एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स। और फिर हम लोगों ने उसके टोटल मार्क्स उसको बताने 3 सब्जेक्ट से अलग अलग बताए हैं। फर्स्ट करें हमारे पास उसके बच्चे के जो थे कंप्यूटर फिजिक्स और मैथ के, हम लोगों ने उससे मार्क्स पूछे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने बताना है कि टोटल उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके कितने आए हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। तो क्या है प्रोग्राम हमने लिखना है दैट टेक्स मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। हमने 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है वो यूज़र से लिए हैं एंड कैलकुलेट द टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। फिर उन्हीं मार्क्स की एवरेज भी बतानी है कि वो बच्चा जो है एवरेज कहाँ पे आया है। फिर उसकी परसेंटेज भी बतानी है, उसने परसेंटेज कितनी गेन की है। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्रेड भी बताना है कि वो बच्चे का A ग्रेड है, B ग्रेड है, कौन सा ग्रेड आ रहा है, ठीक है, ग्रेडिंग भी करनी है। ये ग्रेड्स वाली जो चीज़ है ये हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले भी की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को पता है जब भी हम लोग C++ का प्रोग्राम जो है वो राइट करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स लगाते हैं नंबर इंक्लूड के साथ। ओके, तो नंबर इंक्लूड के साथ कुछ स्ट्रीम्स ये जो लगती हैं हमारे पास है हेडर फाइल्स है। ये मैंने आपको बोला था आपको जितनी भी हेडर फाइल्स आती हैं आप सब लगा दिया करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कि हेडर फाइल्स जो है वो क्या होती हैं। वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो उस पर जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके मैं डाल दूँगी इसका लिंक, ठीक है, वरना आपको प्लेलिस्ट पे जो है वो मिल ही जाएगा इसका लेक्चर जो है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ना यहाँ पे देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि हेडर फाइल्स जो है ना आप जितनी भी आपको आती हैं आप लोग लगा दिया करें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ पे कौन सी हेडर फाइल लगानी है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हमारी चीज़ यूज़ हो जाएगी, नीचे जो यूज़ होने हैं टूल्स वो हम लोगों ने बेसिकली ऊपर बताया हुआ है कि ये टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने टूल्स ऊपर सारे के सारे, अगर हम फर्ज करें कहीं पे हमने कोई काम करना है, हम लोग टूल्स सारे के सारे कंप्लीट लेके गए हैं, वहाँ पे उस टूल की ज़रूरत नहीं थी, तो क्या होगा हम लोग उस टूल को वापस ले आएंगे, यानी वो हमारा जो है वो काम चाहे नहीं भी आया लेकिन हम लोग साथ ले गए हैं उसका कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर हम लोगों को वहाँ पे ज़रूरत है और टूल यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ, यानी लेके ही नहीं गए हुए हम टूल, देन जो है वो मसला क्रिएट होता है और आप लोगों के मार्क्स कटिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडर फाइल्स जो है वो जितनी भी आपको आती हैं आप लगा लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हेडर फाइल्स आपको पता है आयोस्ट्रीम अकेला भी लिख सकते हो, .h भी आप लोग साथ में लगा सकते हो। .h का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप लोग एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हो इसके अंदर, यानी अगर आप लोग आयोस्ट्रीम सिर्फ एक लगाना चाहते हो, यानी अंदर आपने एक जगह पे इनपुट आउटपुट यूज़ करना है, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात होती है यहाँ पे, ये आयो स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये कंप्लीट मैंने इसका लेक्चर जो है वो बनाया हुआ, आप लोग वहाँ पे जाके इसको देखें। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि यहाँ पे जो है आयो स्ट्रीम जो था, यानी एक से ज़्यादा अगर हम लोगों ने आयो स्ट्रीम्स की हम लोग को ज़रूरत है तो हम लोग .h लगा लेंगे, यानी एक्सटेंशन लगा ली कि जितने मर्जी हो आयो स्ट्रीम हम लोगों को यूज़ होते जाएंगे। अगर एक आपको पता है कि कंफर्म है कि एक ही आयो स्ट्रीम यूज़ होना तो सिर्फ एक लगा लो, अगर नहीं पता कितने आयो स्ट्रीम अंदर क्वेश्चन में यूज़ होने तो .h लगा लो, यानी जितने भी यूज़ होंगे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारे पास होता है math.h, सी मैथ भी लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, सी मैथ.h भी लिखते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह से मर्ज़ी इसको लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास होता है conio.h, ये क्लियर स्क्रीन के ऑप्शन के लिए, और लास्ट में हम लोग जो लिखते हैं get.ch या फिर सिस्टम पॉज उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास होता है यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी हर क्वेश्चन में मस्ट लिखना होता है हम लोगों ने, किसके बाद, हेडर फाइल्स के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट मेन मतलब कि हमारा यहाँ से मेन क्वेश्चन जो है वो शुरू होने लगा है। जब भी इंट मेन लिख देते हैं तो करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन का बटन लगाते हैं, यानी जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह किए थे वो सारे के सारे प्रोग्राम्स को हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, यानी उनकी कोई भी आउटपुट हमारे इस वाले प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यानी इसमें इनपुट ना हो जाए कोई पिछला प्रोग्राम, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का जो है वो ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है, क्लियर स्क्रीन का लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम हमारे पास मेथड आएगा, ठीक है।
क्या मैंने बोला आपसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का हर क्वेश्चन के अंदर आपका बिल्कुल जो है वो सेम मेथड आएगा, हर किसी के अंदर आपको ये लिखना हुआ होगा, ठीक है। आगे वाली चीज़ें जो है यहाँ से फ्लोट या इंट या जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ से चेंज होता है हर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने हर क्वेश्चन में सेम लिखना है, ये तो पता चल गया आपको। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट या इंट या क्या यूज़ करना होता है वो हम लोग देखते हैं, हमारा वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, यानी जो चीज़ें हम लोगों को अंदर दी गई हैं, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को गिवन होती हैं, कुछ रिक्वायर्ड होती हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही देना है, जो देखना है जो चीज़ें हम लोगों को गिवन है ये रिक्वायर्ड है वो किस टाइप की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हैं हम लोगों को, ठीक है। तो मार्क्स जो है वो हमारे ज़ाहिर सी बात है कि हमारे किसी ना किसी नंबर में होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज निकालनी है, ग्रेडिंग करनी है, ग्रेड्स अब A B C में होते हैं, अब वो नंबर्स तो नहीं है ना, इंटीजर्स तो नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फ्लोट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड्स भी यूज़ हो रहे हैं और मार्क्स भी यूज़ हो रहे हैं, यानी नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होंगे। तो उसके लिए यानी प्लस माइनस के साइंस भी यूज़ होंगे, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ इंट नहीं लगा सकते, हम लोग फ्लोट लगाएंगे, क्योंकि फ्लोट के अंदर सारी चीज़ें कवर आउट हो जाती हैं। तो मैं आपको हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि अगर आप लोगों को डाटा की टाइप समझ नहीं आ रही कि किस टाइप का डाटा है आपका, तो आप लोग यहाँ पे इंट या कोई और लगाने की बजाय फ्लोट लगा दिया करें, क्योंकि फ्लोट के अंदर इंट वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोट के अंदर मैंने क्या लिखा, PMC, ये PMC क्या लिखा हुआ है, मैंने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए थे उस बच्चे से, तो मैंने लिख दिया फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं और कंप्यूटर के हैं। आप लोग कंप्लीट इसके स्पेलिंग्स भी आपको स्पेल आउट कर सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स के कंप्लीट से जो है आप स्पेलिंग्स यहाँ पे लिख सकते हैं, मैथ्स के कंप्लीट लिख सकते हैं और कंप्यूटर के भी कंप्लीट लिख सकते हैं। लेकिन इतना लंबा करने की हमें क्या ज़रूरत है, हम लोग उसको सिंपली क्या करेंगे, एब्रीवेशन से उसके जो है वो डिनोट कर देते हैं, हम उसको फिजिक्स को P से, मैथ्स को M से एंड कंप्यूटर को C से। उसके बाद हम लोगों को कहा हुआ था उसने टोटल मार्क्स का मतलब है कि तीनों मार्क्स के जितने भी तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स है हमारे पास, उनको हम क्या कर देंगे, सम आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सम का जो है वो यूज़ करना है अंदर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सम को भी डिक्लेयर करवा दिए। यहाँ पे डिक्लेयर करवाना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे ये समझ लो कि हम लोग उनके नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, जो जो चीज़ें हम लोगों ने नीचे यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नाम रजिस्टर नहीं करवाया और नीचे जाके आप चीज़ को यूज़ करोगे तो मसला हो जाएगा कि आप जो है वो यहाँ पे ऊपर आप लोग जो है ये टूल लेके ही नहीं आए हैं, तो आप लोग इस टूल को यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर डिक्लेयर करवाना ज़रूरी होता है, जो जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं। देखिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे वो हमने P, M और C से डिनोट करवा दिया। उसके बाद टोटल मार्क्स के लिए हम लोगों ने सम लिख दिया। नेक्स्ट एवरेज है, तो एवरेज के लिए हम लोग एवरेज का ऑप्शन यूज़, एवरेज के लिए हम लोग AVERAGE यानी एवरेज कंप्लीट मैंने लिख दिया इसके स्पेलिंग, ठीक है। आप लोग चाहो तो AVG से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही आप लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के लिए मैंने PCTG यूज़ कर लिया, ठीक है। आप लोग कंप्लीट से स्पेलिंग जिसके लिखना चाहते हो तो वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स यानी कितने में से उसके 3 सब्जेक्ट्स के ये मार्क्स आए हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक में से बच्चे के मार्क्स से 50 हैं, एक में से 55 है, एक में से 60 हैं, अगर फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो कितने में से मतलब टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से उसको इतने मार्क्स मिले, तो टोटल मार्क्स से 300 है, यानी 100 में से उसको मार्क्स मिले थे इतने, ठीक है। 100 में से 50 मिले, 100 में से 55 मिले, 100 में से 60 मिले उसको, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 300 होंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स देखे हम लोगों ने, TM यानी कि टोटल मार्क्स, ओके। ये हो गया। उसके बाद ये ग्रेड्स, ये स्ट्रिंग ग्रेड क्यों लगाया हुआ है, ये ग्रेड्स के लिए हम लोगों को स्ट्रिंग ग्रेड की कमांड जो है वो लाजमी लगानी पड़ती है, ठीक है। उसके बिना हम लोग ग्रेडिंग जो है वो अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते होते, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ये देखें। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं फ्लोट या इंटीजर, जब हम लोग क्या करते हैं अपना डाटा एंटर करवा देते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। उसके बाद हम लोगों का अगला नेक्स्ट काम क्या होता है, सी आउट, यानी कि नंबर चीज़ें एंटर करवाना, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर डाटा रजिस्ट्रेशन करवाया है कि ये हम लोग यूज़ करेंगे, अब डाटा को एंटर भी तो करवाना होता है ना, ठीक है। तो डाटा को एंटर करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये देखिए, डाटा को एंटर करवाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंटर द मार्क्स। क्या हम लोगों ने यूज़र से लिया था, 3 नंबर्स लिए थे ना, यानी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए थे हम लोगों ने, किस किस के, फिजिक्स के, मैथ्स के एंड केमिस्ट्री के। तो हम लोगों ने क्या किया, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, मैथ्स एंड सी, या एंटर द मार्क्स PMC, कुछ भी आप लिख सकते हो, या ओनली PMC भी लिख सकते हो। ये जो चीज़ होती है ना, ये सारी होती है कि आप जब इसको कंप्यूटर पे रन करवाते हो ना, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा के देखते हो, तो रन होने के बाद ऊपर आपकी स्टेटमेंट की लिखी हुई आती है। जैसे हम लोग कोई जो है वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या कोई लेटर लिखते हैं, तो हम लोग ऊपर हेडिंग देते हैं कि ये इस टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है।
तो ये समझ लो ये हेडिंग है, ठीक है। तो आप जिस तरह की लिखोगे वैसी ही आपको वहाँ पे जो है वो सामने लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसका इतना इशू नहीं होता, आप जिस तरह से मर्जी इसको लिख सकते होते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है हम लोग इनपुट करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे सी इन के अंदर दोबारा से इनको लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, सी आउट के अंदर इस तरह से होती हैं लाइंस, और सी इन में इसका जो फेस है वो सी इन की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पी, एम और सी थे, तो पी को अलहदा कर दिया, फिर इन्हीं ब्रैकेट से हम लोगों ने सी को अलहदा किया, और फिर एम को लिख के लास्ट में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास होता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं। जब हम लोग डाटा एंटर करवा देते हैं उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना होता है, प्रोसेसिंग का हमारा आता है। नेक्स्ट ऑप्शन, जब मैं आप लोगों को साइंटिफिक प्रोग्रामिंग करवा रही थी वहाँ पे मैंने आपको बताई थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। एल्गोरिथम की जो हमारे पास वहाँ पे क्या लो कि उसकी टाइप्स थी या उसके पार्ट्स थे एल्गोरिथम के, बेसिकली ना वहाँ पे भी मैंने टाइप्स बोल दिया था, पार्ट्स होते हैं बेसिकली एल्गोरिथम के, कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है कि इनपुट, ठीक है, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, और लास्ट पे होता है हम लोगों ने आउटपुट लेनी होती है, ठीक है। और कुछ स्टार्ट और एंड वगैरह वो सारा मैंने वहाँ पे एल्गोरिथम वाले जो लेक्चर है मेरा उसके अंदर मैंने कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप लोग वो भी प्ले इसमें जाके जो है वो देख सकते हो, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो है नेक्स्ट प्रोसेसिंग का जो हमारा है उसके अंदर हम लोगों ने सम, एवरेज और परसेंटेज, यही तीनों चीज़ें हम लोगों से पूछी गई थी ना। टोटल मार्क्स का मतलब है सम, ठीक है, एवरेज बतानी है हमने और परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो लास्ट में ग्रेडिंग्स बतानी है, लेकिन ग्रेडिंग्स जो होती हैं वो ग्रेडिंग हमारे पास जो है वो कई किस्म की होती हैं, यानी A+ ग्रेड है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, D है, C है, कौन सा ग्रेड है, उसके लिए हम लोगों को जो है ना इफ़ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तक, उसके बाद हमारी इफ़ कंडीशन आती है, क्योंकि हम लोग कर ही इफ़ कंडीशन वाले क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन ये जो हैं वो सिंपल वाले हैं। यहाँ पे ग्रेडिंग के लिए हम लोगों को इफ़ कंडीशन की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि देखें परसेंटेज भी एक ही होती है, टोटल मार्क्स निकालने वो भी एक ही है, सम निकालना है वो भी एक ही, एवरेज निकालनी वो भी एक है, हर चीज़ एक एक ही थी। लेकिन ग्रेड्स जो हैं इनमें हम लोगों को जो है वो चूज़ करना है, कंडीशंस हैं कि इतने मार्क्स होंगे तो ये ग्रेड होगा, इतने मार्क्स होंगे तो ये ग्रेड होगा, उसके लिए हम लोगों को इफ़ कंडीशन की ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि सम के लिए भी हम लोगों को पता है सम कैसे करते हैं। तीनों मार्क्स जितने भी बच्चे ने हम लोगों को दिए थे, ये यूज़र ने दिए थे, हम लोग उनको क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करवाएंगे, यानी सम अप कर देंगे उनको। और आपको पता है हर किसी के आगे सेमीकोलन ये लगाना ज़रूरी होता है, टर्मिनेटर साइन इसको बोलते हैं, यानी हमने टर्मिनेट करना है कि लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी, अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज। एवरेज आपको पता है या तो आप लिख दो सम ओवर 3, यानी टोटल मार्क्स हम क्या करते हैं सम ओवर टोटल मार्क्स लिखते हैं ना, यानी तमाम को प्लस करके ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ होते हैं सब्जेक्ट्स या जो भी है। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट से मार्क्स है तो हमने 3 पे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप ऊपर सिर्फ सम ओवर 3 भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज पर देखें, अगर आप एवरेज पहले ले लेते, ठीक है, एवरेज को पहले लिखते और सम को बाद में लिखते तो फिर आप यहाँ पे सम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अभी तक आपने सम निकालना नहीं था। लेकिन इसी तरह अगर आप P+C+M ओवर 3 इसको पहले लिख लेते हैं तो ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज वाले को पहले लिखना चाहते हो, सम वाले को बाद में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सम ओवर 3 लिखना चाहते हो तो ऊपर पहले आपको सम निकालना पड़ेगा, फिर ही तो आप एवरेज के अंदर सम को पुट कर सकते हो ना डायरेक्टली। उसके बाद परसेंटेज के लिए, परसेंटेज भी क्या होती है हमारे पास से जितना भी हमारे पास जो है वो गेन आता है, यानी इनको सम करने से जो आंसर आएगा उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल पे डिवाइड करते हैं। टोटल हम लोगों ने क्या डिक्लेयर करवाया हुआ था, TM, वो हम लोगों ने 300 डिक्लेयर करवाया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने 300 से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना ये आएगा यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सेमीकोलन आएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज या प्रोसेसेस हम लोग यूज़ करते हैं उनके आगे जो है हमारे पास सेमीकोलन आते हैं। जब हमारे पास फॉर्मूलाज ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, यानी हम लोगों ने 3 चीज़ें जो निकालनी थी, हम लोगों ने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने थे, एवरेज निकालनी थी और परसेंटेज निकालनी थी। जब तीनों के फॉर्मूलाज हमने लगा लिए उसके बाद हमारा काम होता है सी आउट के अंदर हम लोगों ने आउटपुट लेनी होती है। तो देखिए यहाँ पे सी आउट के अंदर द सम इज़, ठीक है, क्योंकि पहला हमने किसका फॉर्मूला लगाया था, सम का, तो हम लिखेंगे द सम इज़, यानी जो भी सम हमारा यहाँ से आया होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे हम द सम इज़। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इनको भी इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना 2 डॉट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप इज इक्वल टू भी लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होता अगेन कि ये स्टेटमेंट में आगे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये 2 ब्रैकेट्स दोबारा से लगा के आपने जो भी यहाँ पे है सम है तो यहाँ पे सम लिख दें, एवरेज है तो यहाँ पे एवरेज लिख दें, परसेंटेज है तो यहाँ पे PCTG लिख दें, जिससे भी आपने पीछे इसको डिक्लेयर करवाया हुआ है, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे कह दिया द सम इज़, उसके बाद सम इज़ को जैसे हम लोगों ने जब एंटर करवा रहे थे डाटा तो हम लोगों ने यहाँ पे सी इन अलहदा से लिखा था ना, सॉरी यहाँ पे था सी इन अलहदा से लिखा था ना, ये P, C और M
सी आउट के ये जो तीनों चीज़ें थी वो सी इन था, इस वजह से अलहदा लिख दिया था उसको, क्योंकि सी आउट के अंदर हम इनपुट नहीं करवा सकते थे। यहाँ पे सी आउट के अंदर, आउटपुट के अंदर सी हम इसको इसके साथ ही लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको भी, जैसे यहाँ पे इसको अलहदा से लिखा है ना, पी एम और सी को अलहदा से लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे एंडल इसको करके नीचे एक और सी आउट के अंदर सम लिख के एंडल कर दो, आपकी मर्जी होती है, या इसी तरह लिखना है तो इसी तरह लिख दो। मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि एक ही लाइन में बात खत्म हो जाती है, इतना लंबा करने की हमें क्या ज़रूरत है। उसके बाद सी आउट द एवरेजेस, उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ था तो एवरेजेस, वो हमारे पास एवरेज और एंडल आ गया। उसके बाद देखिए हमारी परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग ये द परसेंटेज इज PCTG, क्योंकि हमने PCTG से इसको करवाया हुआ था डिक्लेयर, ठीक है, और एंडल आ गया। अब हमारे हैं ग्रेडिंग्स, क्योंकि हम लोगों को ग्रेड्स भी निकालने थे। ये देखिए हम लोगों ने स्ट्रिंग ग्रेड लगाया हुआ ना, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। इफ़ अगर बच्चे के मार्क्स जो है 50 से कम है, ठीक है, यानी कि एवरेज उसकी जो है मार्क्स की अगर वो 50 से कम है तो वो बच्चा क्या है, फेल है, यानी ग्रेड उसका क्या होगा कि वो फेल है, ठीक है। और आपको पता है जब भी हम लोग इफ़ एल्स इफ वाले क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो इफ़ के साथ आती है, लास्ट वाली जो होती है बिल्कुल लास्ट वाली वो एल्स लिखा जाता है। इसके दरमियान में जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी एल्स इफ के साथ लिखी जाती है। तो देखें सेकंड वाली एल्स इफ के साथ लिखी जाएगी। और 50 के बाद हम 60 की बात करते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स 60 से कम है देन उसका ग्रेड जो होगा वो सी ग्रेड होगा, ठीक है, यानी उसकी परसेंटेज जो है वो अगर 60 से कम है तो उसका ग्रेड जो होगा वो सी होगा। एल्स इफ अगर 70 से कम है देन क्या होता है, तो उसका ग्रेड जो है वो हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वो होगा हमारा बी होगा, ठीक है, ग्रेड। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है फिर से एल्स इफ के साथ आ रहा है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट अभी हमारी 70 के बाद हमारा जो है ना वो जी, तो हमारे अगर मार्क्स बच्चे के एवरेज जो है मार्क्स की वो 80 से कम है देन हमारा ग्रेड क्या होगा, ए होगा, ठीक है, यानी परसेंटेज उसकी एवरेज जो है उसकी वो लेस देन 80 है देन उसका क्या होगा, ग्रेड ए ग्रेड होगा। और अब हमारा आ रहा है लास्ट, क्योंकि सी बी ए हम लोग सारे कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा ए प्लस जो है वो फाइनल ग्रेड होता है, सबसे जो है हाईएस्ट ग्रेड, तो हम लोग उसके लिए एल्स लिखेंगे ओनली, क्योंकि मैंने आपसे कहा है पहले वाला इफ़ होता है, आखिरी वाला एल्स होता है, सेंटर में जितने भी आते हैं वो एल्स इफ के साथ आते हैं, तो ग्रेड ए प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है सी आउट द ग्रेड इज ग्रेड और एंडल, ठीक है, क्योंकि ग्रेड्स हम निकाल रहे हैं तो जैसे हम लोग एवरेज सम और सब कुछ निकाले थे तो लास्ट में लिखते थे द एवरेज इज द सम इज द परसेंटेज इज, इसी तरह द ग्रेड इज, ठीक है, और ग्रेड लिखा है, एंडल कर दिया। और आपको पता है जब चीज़ें खत्म हो जाए तो हम सिस्टम पॉज लगाते हैं और सेमीकोलन, यानी ये जो ब्रैकेट जितनी भी हम लोगों ने खोली हुई होती हैं उतनी हम लोग ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। देखिए एक हमने एक क्वेश्चन में खोली थी तो एक ही ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। तो आज का हमारा यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। वीडियोस अच्छी लगा करें, इनको प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाया करें। अल्लाह हाफिज़।